हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे बीपी ग्रोथ स्टडी सेंटर चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया था, इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल किए थे, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें। और आज हम अपवर्तनांक तथा लेंस के कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके लिए थ्योरी पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्लास हाई स्कूल तथा 10th के लिए 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आज हमें पढ़ना है लेंस तथा अपवर्तनांक के बारे में। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है, इसके बारे में समझते हैं। जब हम इसके बारे में समझेंगे तो इसके हम न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से कर लेंगे। अवतल लेंस के बारे में समझेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल जो है बहुत ईजी तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र सी होता है, ये इसका प्रथम तल होता है, प्रथम तल, ये इसका द्वितीय फोकस तल होता है। इसमें इसकी दूरी F1 और इसकी दूरी 2F, इसे डैश लगा देते हैं। और इधर F और 2F दूरी होती है द्वितीय तल में। अब हम वस्तु के लिए उत्तल लेंस में क्या करते हैं, वस्तु के लिए हम 6 कंडीशन पर रखकर उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो एक कंडीशन समझ लें, अगर हमारी वस्तु अनंत और 2F के बीच में है, वस्तु हो सकती है या बिंब हो सकता है, जिसका हमने नाम रख दिया O और O'। O' से दो किरणें चलनी प्रारंभ होती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और हम जानते हैं कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो लेंस के द्वितीय फोकस तल के मुख्य फोकस F से होकर जाती है, और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र C से होकर जाती है। जो किरण प्रकाशीय केंद्र C से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। दोनों किरणें I' पर, दोनों कह सकते हैं अपवर्तित किरणें। ये दोनों कैसी किरणें हैं? अपवर्तित। इन्हें अपवर्तित किरणें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लेंस से क्या हुई हैं? अपवर्तित हुई हैं। I' पर काटती हैं, ऊपर की ओर एक लंब खींच लेते हैं, अतः I' वस्तु O' का क्या है? प्रतिबिंब है। ये जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। अगर इसकी प्रकृति पेपर में आती है तो कैसा लिखोगे? उल्टा। वास्तविक होता है क्योंकि किरणें जो हैं वो वास्तव में मिली हैं, तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, और द्वितीय तल में होता है। दूसरी बात, पेपर के अंदर पूछता है कि जब वस्तु 2F तथा अनंत के बीच है तो लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको बताना है द्वितीय तल में F तथा 2F की दूरी के बीच में बनेगा। प्रकृति बता देना है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। इसके लिए लेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है। लेंस का सूत्र जैसे हमने पढ़ा था दर्पण का सूत्र, ऐसे होता है लेंस का सूत्र। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। दूसरी बात, ये जो उत्तल लेंस के लिए वस्तु से लेंस तक की दूरी को लिखते हैं U से, और फोकस दूरी जो होती है उसकी वो लिखते हैं स्मॉल f से, और प्रतिबिंब तक की दूरी को B से। तो हम देखते हैं केवल इसमें मैंने ये बताया था आपको कि लेंस के विपरीत किरणें जो नापी जाती है वो नेगेटिव होती हैं, और किरणों के जिधर किरण जाती है उधर की अगर दूरी नापते हैं लेंस से वो पॉजिटिव होती है। तो इसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी और इसकी
प्रतिबिंब तक की दूरी भी पॉजिटिव होगी, लेकिन वस्तु तक की दूरी होगी निगेटिव होगी, क्योंकि विपरीत साइड नाप रहे हैं हम। तो इसके लिए ये होता है, ऐसे ही एक अवतल दर्पण होता है, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। जैसे हम देखें, केवल अवतल लेंस में जो होता है, अवतल लेंस वो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। अब वस्तु के लिए हम कहीं भी रख सकते हैं, इस पर, इसमें कहीं भी रख सकते हैं। केवल एक कंडीशन पे क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे उत्तल दर्पण में बना था, केवल एक प्रतिबिंब बना था, ऐसे इसमें बनता है। जैसे वस्तु को हमने रख दिया, वस्तु का नाम रख दिया O और O डैश। पहली किरण मुख अक्ष की समांतर जाती है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, सॉरी अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र C से होकर जाती है और सीधी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये जो है वो मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दोनों अपवर्तित किरणें I डैश पर काटती हैं, अतः I डैश, ये I डैश और ये I डैश वस्तु O डैश का क्या हो गया, प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब अगर प्रकृति की बात करें इसकी, तो ये प्रतिबिंब सीधा सीधा तथा आभासी और वस्तु से छोटा है। वस्तु इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा है। तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव लेंगे, क्योंकि विपरीत साइड चलना है अपने, ये भी निगेटिव ली जाती है। फोकस दूरी भी इसकी निगेटिव होती है, माइनस की होती है, और वस्तु तक की दूरी भी माइनस की होती है, क्योंकि जितनी भी दूरी नापी है हमने वो रेखाओं के विपरीत नापी है। इसके लिए भी लेंस का जो फॉर्मूला होता है यही वाला होता है। दूसरी बात, कुछ, अब ये तो इसके लिए फॉर्मूला हो गए। एक नियम होता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम 1 नंबर में क्वेश्चन में बनता है पेपर के अंदर कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जो जया होती है उसका जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे जया को लिखते हैं साइन, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, जिसे हमने कल वीडियो में बात की थी, और अपवर्तन कोण की जया इसे लिखते हैं आर से। दोनों का जो अनुपात होता है एक कैसा रहता है, नियत रहता है, जिसे नियतांक बोलते हैं। और इसके लिए लिख सकते हैं हम साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी। यहाँ पर एन जो है वो प्रकाश का अपवर्तनांक है या किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। ANG का मतलब क्या होता है, ये एयर मतलब होता है वायु। गिलास क्या होता है, कांच। तो इसे बोलते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, और यही कहलाता है हमारा स्नेल का नियम। तो इसके लिए कह सकते हैं कि जो प्रकाश जो है, प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है। अगर पेपर में आता है कि वायु से प्रकाश जो है कांच में अगर प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तनांक कितना है, तो बताइए कांच से वायु में अगर प्रवेश करेगा तो कितना होगा। तो जस्ट ये उल्टा हो जाता है। जैसे सपोज करो हमें निकालना है कांच से, यदि प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है तो इसे लिखते हैं प्रकाश कांच से, तो गिलास से प्रकाश है वो तो अपवर्तनांक, तो इसे लिखते हैं GNA। इसे GNA कांच के सापेक्ष
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जस्ट ये उल्टा हो जाता है 1/ANG, क्योंकि ये तो प्रकाश था वायु से कांच में आ रहा था, लेकिन अब जो प्रकाश है वो कांच से वायु में आ रहा है, तो इसके लिए लिखते हैं ANG बराबर 1/ANG। दूसरी बात, यदि प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है, तो अपवर्तनांक, तो प्रकाश का अपवर्तनांक, इसके लिए लिखते हैं WNG। और क्या होता है, ये होता है ANG बटे ANW। इसका है वाटर मानी पानी, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है वो ऊपर लिख देते हैं ANG, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसे बट्टे में लिखते हैं ANW, क्योंकि प्रकाश जितना भी होता है सब कहां से आता है, वायु से आता है, तो ANG बट्टे ANW। अगर सपोज करो प्रकाश की चाल दी हो और किसी माध्यम में हमसे प्रकाश की चाल निकलवाता है, या एक अपवर्तनांक दे देगा हमारे लिए और दे देगा प्रकाश में इतनी चाल है, तो उस माध्यम में उसकी चाल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लगाते हैं, जैसे ANG बराबर लगाते हैं वायु में प्रकाश की चाल बट्टे जो माध्यम क्या है, कांच, या लिख दो माध्यम लिख दो, या लिख दो कांच में प्रकाश की चाल, इसे लिख देते हैं C से, इसे लिख देते हैं B, और किसकी सापेक्ष करें, कांच, तो C बट्टे BG। इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी बनेंगे। दूसरी बात, पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किस पदार्थ का होता है, तो अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा वो हीरे का होता है। किसका होता है, हीरे का। लेकिन हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक जो होता है वो किसी की चाल के क्या होता है, विपरीत होता है। अगर पेपर में आपसे पूछता है कि सबसे कम चाल किसकी होती है, किस पदार्थ की होती है, तो किसकी होती है, हीरे की। लेकिन अपवर्तनांक जो होता है हीरे का सबसे ज्यादा होता है। आज हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी, ज्यादा डीपली तो नहीं समझी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए स्टूडेंट, हमने जो बेसिक थ्योरी समझी थी उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जरा पहला क्वेश्चन देखें, वायु में प्रकाश की चाल, मतलब वायु में प्रकाश की चाल को हम C से लिखते हैं, कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक 3/2 है, N की जो वैल्यू है वो 3/2 है। हमसे कह रहे हैं कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो कांच में क्या निकालनी है, कांच G में प्रकाश की चाल क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अपने जानते हैं, अभी हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है कि N बराबर जो होता है वो होता है C/Vg। N की वैल्यू 3/2 बराबर C की वैल्यू 3 × 10⁸ बट्टे Vg की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 3 से 3 कट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Vg बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं वायु के सापेक्ष जल ANW। दूसरा क्वेश्चन है ANW कितना है, 4/3 है। और कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच ANG, मैंने बताया था ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। तो हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष WN कांच, G ग्लास, इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा था कि AWNG, मतलब जिसका निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं ANG, और जिसके सापेक्ष दिया होता है उसे नीचे लिखते हैं ANW। वैल्यू पुट करें, ANG की वैल्यू 3/2 बट्टे
ए एन डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 और आप गुणा कर दें ऊपर और सबसे नीचे वाली गुणा 9 और 4 दूनी 8, 9/8। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन तीसरा है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि अवतल लेंस के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जरा पहला ऑप्शन देखें, आभासी उल्टा, उल्टा नहीं बनता है, ये गलत हो जाएगा। आभासी सीधा बड़ा भी नहीं बनता है, आभासी सीधा तथा कैसा बनता है? छोटा। एक ही कंडीशन में ये बनता है, आभासी उल्टा, उल्टा नहीं बनता है, बड़ा भी नहीं बनता है। तो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभवतः क्या दोनों लेंस होंगे? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस होगा, दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस अवतल होगा। देखिए अवतल लेंस की अभी अपन ने फोकस दूरी पढ़ी है, क्या होती है? नेगेटिव होती है। और अवतल दर्पण पढ़ा था कल घर को ने, तो उसकी भी फोकस दूरी देखी थी नेगेटिव। तो दोनों लेंस कैसे होंगे? आपके अवतल होंगे। ये तो उत्तल होंगे ना, इनमें फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। हाँ अवतल में होती है लेकिन उत्तल में नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तल में नहीं होती, अवतल में होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए क्षमता के बारे में, ये क्षमता जो होती है किसी भी लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/f। लेकिन 1/f हम कब लगाते हैं? जब ये मीटर में होता है। और p बराबर 100/f कब लगाते हैं? जब ये सेंटीमीटर में दिया होता है। तो हमें 5 फोकस दूरी को f से लिखते हैं। कितना दी है? 5 मीटर दी है। तो हम p बराबर, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, हमने पढ़ा है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो लेनी है तो हम लिखेंगे मीटर में है तो 1 और f का मान कितना है? 5। लेकिन इसमें लिखेंगे नेगेटिव में, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इससे इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -0.2। और कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। जरा ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन नहीं होता। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस होता तब ये ऑप्शन होता, तो ये गलत, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि क्षमता किसकी होगी? माइनस की, क्योंकि लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। ये नहीं, ये नहीं। तो हमारा 5वें का दूसरा क्वेश्चन सही होता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 6, एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। अब देखना +1 डायोप्टर, तो हम इससे समझ सकते हैं हमारा जो लेंस होगा वो कौन सा होगा? उत्तल होगा। तो इसकी फोकस दूरी होगी, हमें सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी है, लेकिन सपोज करो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो f बराबर क्या लिख सकते हैं? 100/p, 100/p। तो f बराबर 100 और p क्षमता को p से लिखते हैं, कितना है? 1। तो कितनी आ जाएगी हमारी? 100 सेंटीमीटर। जरा देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। जस्ट मैंने बताया है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसकी चाल जो होती है न्यूनतम होती है। तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है? हीरे का। तो इसकी चाल जो है न्यूनतम किसकी होगी? हीरे की ही होगी। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 8वां क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो मैंने बताया अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता है? हीरे में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और वास्तविक किसी वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। किस पर रखते हैं? लेंस के मुख्य फोकस पे रखते हैं। देखिए मुख्य फोकस पे आप अगर लेंस के रखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ये तो हो नहीं सकता, और वास्तविक होगा, है ना। लेकिन ये देखें फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि इस पर बनता ही नहीं है, नहीं इस पर बनेगा। अनंत पर, अनंत पे भी नहीं बनेगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस f के अगर बीच में रखें तब हमें कैसे प्राप्त होगा? आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है।
एक ही कंडीशन होती है जब हम उत्तल लेंस में, जैसे सपोज करो ये हमारा उत्तल लेंस है। अगर हम वस्तु के लिए लेंस और फोकस एफ के बीच में रख देते हैं ओ और ओ डैश, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इससे एक किरण आती है और एक किरण प्रकाशीय केंद्र सी से हो जाती है, वो सीधी चली जाती है और इससे अपवर्तित होकर दूसरे तल के फोकस एफ से होकर आती है। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किस पर काटते हैं, आई डैश पर काटते हैं। अतः आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। जरा देखें, ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है, ऑप्शन वस्तु से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। ये बिल्कुल सीधा है, जिधर वस्तु है इधर की ओर बनने आया, बिल्कुल सीधा है। आभासी है क्योंकि ये वास्तव में किरणें नहीं मिली है, हमने पीछे की ओर किरणें क्या करी है, बढ़ाई है। तो हमारा ऑप्शन नमे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। इस तरह हमने 9 क्वेश्चन किए थे इसके, जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आए हो तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।